हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तुझे भी मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह में 5:30 बजे उठ चुकी थी। और उठने से सबसे पहले मैंने घर में सारे रूम हॉल में झाड़ू वगैरह दी और सीधा मैं अपने किचन में आ गई थी क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था काम पे। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे भूंज रही आलू। तो आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बैगन ना यहाँ पे काफ़ी ताज़ी ताज़ी थी और मॉर्निंग का टाइम में भी आया था सब्ज़ी वाला, तो मैं यहाँ पे ले ली थी। और बस मैं यहाँ पे एक टमाटर और एक ये काटूंगी क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा खाना बन जाता है ना, सब्ज़ी तो बच जाती है हमारी, क्योंकि फिर दिन में हस्बैंड आते नहीं हैं। तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा ही खाना यहाँ पे अभी बना रही हूँ सुबह में नाश्ता के लिए, और फिर दोपहर को देखेंगे क्या बनता है। तो फ़िलहाल अभी तो फटाफट से बना लिए और हस्बैंड ना चाय पी लिए, तब मैं अपना चाय ना निकाल के रखी थी पीने के लिए। तो फिर ना मुझे जल्दी था तो इसलिए मैं नहीं पी, तो इसी वजह से मैं अभी चाय पी ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा सब्ज़ी कुछ इस तरह से भुंजा कर हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको ना भूंज दी और ढक के रख दी हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा जो है था मेरा, इसको गूंद लेंगे और गूंद के ढक कर रख देंगे ताकि आटा मेरा काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा। और छोटी बाबू को ना हस्बैंड लेकर खिला रहे थे, तो मैं यहाँ पे क्या होता है ना, जब बच्चे को कोई पकड़ लेना आधे घंटे के लिए तो समझो कि काम इतना आसान सा हो जाता है ना कि बता नहीं सकते। बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। मान सकते हैं कि 1 घंटा का काम आपके आधे घंटे में हो जाएगा। तो ये मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है और मैं इसी तरह से अपना काम को मैनेज करती हूँ। कभी लेट हो जाता है या फिर कभी जल्दी सा हो जाता है। तो बस और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आटे नहीं, चावल वाले जो डब्बे होते हैं वो मैं यहाँ पे धो रही थी क्योंकि मेरे चावल ख़त्म हो चुके थे। तब मैं इसको पहले ही साफ़ करके रख दूँगी ताकि मेरे चावल आए तो आराम से मैं इसमें रख दूँगी। और ये सूख जाता है ना अच्छे तरीके से तभी मैं रखती हूँ, क्योंकि एक बार हमसे क्या गलती हो गई थी ना, जब मैं मतलब हल्की फुल्की भींगी हुई थी और उसी में मैं आटा रख दी थी ना, तो क्या हुआ था ना 10 दिन के बाद उसमें कीड़ा वगैरह लग गए थे। मतलब हल्की फुल्की भींगी हुई भी रहती है ना, तो उसी वजह से कीड़ा लग जाते हैं। तो मेरा आटा सारा ना ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे ना गाय को देना पड़ा था। तो बस इसी तरह से मैं ध्यान करके इसी तरह से अपना करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ना बनाने बैठ गई थी रोटी। और हस्बैंड को जल्दी था तो मैं यहाँ पे हस्बैंड खाना भी साथ ही खा रहे थे, तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने रोटी बना लेती हूँ। और आज है सैटरडे का दिन। तो जी बस यहाँ पे देखिए, और क्या बोले, मतलब कि सैटरडे हो या संडे कुछ भी होता ना, हमेशा हम लोगों की जल्दी ही रहती है। और ख़ास करके तो मॉर्निंग का टाइम में जल्दी रहती है क्योंकि हस्बैंड बच्चे को अक्सर जाना होता है। और समझो कि कह संडे और सैटरडे वो तो छुट्टी का ही दिन होता है, लेकिन फिर भी हस्बैंड को जाना होता है तो करना पड़ता है सारे काम। तो बस जी मेरा यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी बन चुकी थी, हस्बैंड खाकर चले गए थे और इसी बीच में हमारी दूध आ गई थी। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह गर्म किए और अब करेंगे अपने घर की क्लीनिंग थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे फटाफट से, तो देख सकते हैं कि बाबू ना, छोटी वाली बाबू हमको थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तब मैं इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे गोदी में ली तो बस चुप हो गई। और अभी ना ऐसा मौसम जो किया हुआ ना कि बच्चे लोग को सर्दी इतनी जल्दी पकड़ ले रही थी ना, और छोटे बच्चे को जब सर्दी पकड़ जाती है ना तो बहुत सी परेशानी हो जाती है। मतलब कि उसको बार बार ये करो, मतलब हमेशा ना रोना जैसा हो जाता है। तो इसी को लेकर इस तरह से मुझे सारे काम को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे करूँगी मैं रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने सुबह में बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ कर बिछा दी थी, क्योंकि बाबू ना ऐसा कर रही थे तो मैं सोची चलो इसको बिछा देते हो तो फिर सुला देंगे। तो फिर बाबू भी नहीं सोई, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल कर उठ गई थी। और यहाँ पे ना मेरे कपड़े ये कल के रखे पड़े थे तो मैं बस इसको सरियाऊँगी। और यहाँ पे चला लेती हूँ पंखे क्योंकि गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा की हुई थी और मौसम भी थोड़ा सा किया हुआ था, गर्मी टाइप में जो गरम गरम सा होता है ना उस तरह से किया हुआ था। और एक ऐसा होता है ना कि चलो बारिश हल्की हल्की हो रही है लेकिन मौसम ठंडा सा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हल्की मतलब गर्मी सी लग रही थी। तो बस यहाँ पे अपना पंखा वगैरह चला लिया और साथ ही यहाँ पे जल्दी से फटाक से अपना कपड़ा भी रख लेते हैं और सारे कपड़े को अपने अपने जगह में रख देते हैं। तो यही होता है जी हमारा सुबह से लेके इतना तक बजे तक का काम, अपना फिनिशिंग करना। और कपड़े मैं सोची थी कि दोपहर के टाइम में रखूँगी, लेकिन फिर ना रूम इतने गंदे सा दिख रहे थे ना,
तो बस यहाँ पे फिर अपना घर सरियाने लगा और बाबू बाहर में पता नहीं क्या कर रही थी। तो बस मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फुसला रही थी कि ना ये थोड़ा सा खेलेगी तो मैं कपड़े यहाँ पे सरिया लूँगी, फिर कपड़े से मेरा टेंशन जो कि दूर हो जाएगा, फिर अपना काम वगैरह करेंगे। फिर साथ ही मैं यहाँ पे रियांश को ना भी मैं पढ़ा रही थी, तो बाहर में वो पढ़ रहा था। खेलते खेलते क्या ना कि पढ़ते पढ़ते वो खेलने भी लगता है, तो बस इसी तरह से तो पढ़ रहा था, फिर साइकिल चलाने लगा। तो बस यहाँ पे हम अपना रूम का थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग था वो कर लिए हैं, और बस यहाँ पे हम अपना किचन को ना साफ़ नहीं किए थे, तो इस किचन के वो साफ़ सथे लगे हाथ कर देते हैं, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर आँस का सा हो जाता है। तो फटाफट से अपना किचन भी क्लीनिंग कर देंगे। और यहाँ पे रियांश ना बार बार आ रहा था, और ये ना अभी गया था दुकान, वही बिस्कुट लाया था, तो वही मतलब हम बोल रहे थे कि बेबी को भी दे दो, वो भी खाएगी। तो वो ना मतलब कि उसको नहीं दे रहा था, तो मैं उसे ही बोल रही थी कि दे दो। और यहाँ पे देखिए साथ ही मैं इस बर्तन रखने वाले सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे रेगुलर अगर साफ़ होते हैं ना तो हमेशा हमारा साफ़ सुथरा ही रहता है। अगर हम सोचें कि मतलब कि 10 दिन या 15 दिन पर इसको साफ़ करें ना, तो यकीन मानिए इतना गंदा सा हो जाता है ना, फिर साफ़ करने का वैसा मन भी नहीं होता है। और अगर हम लोग डेली साफ़ करते हैं ना तो उतना हमारा चमकता हुआ भी रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है, और उतना मतलब कि टाइम निकाल कर करना नहीं पड़ता कि चलो टाइम निकाल कर इसको आज मतलब पूरा क्लीनिंग करना है। बस फिर यहाँ पे ना हम अपने बीच में क्लीनिंग करने के बाद फिर बाबू को हम सुला दिए थे, और काफ़ी वो परेशान कर रही थी, तो मैं इसका कपड़ा वगैरह चेंज करके यहाँ पे सुला दी थी। और यहाँ पे उसके मैं बताई थी ना कि उसके हेड में ये हो गया पूरा, मतलब वाइट सा हो गया, तो बस उसी को मैं यहाँ पे दवाई वगैरह लगा रही थी। और जब ये सो जाती है ना तभी मैं दवाई लगाती हूँ, क्योंकि दिन में जब जगी रहती है ना तो लगाती हूँ तो वो लगवा लेती है, लेकिन बार बार ना हेड पे अपना हाथ देती रहती है, तो इसी वजह से मैं जब ये सो जाती है ना तभी मैं यहाँ पे लगाती हूँ। और यहाँ पे सोने के बाद फिर अपना जो भी काम है वो कर लेंगे। तो मैं सोच रही थी ये जब सो जाएंगे ना तो अपना जो भी काम अपना मतलब कर लेते हैं, आसानी सा हो जाता है। तो मैं इसको ढक के ओढ़ा कर रख देती हूँ, और फिर मैं यहाँ अपना थोड़ा सा पोछा वगैरह करेंगे घर की, क्योंकि हम पोछा सुबह में नहीं हो पाया था, सिर्फ घर में जो भी झाड़ू वगैरह थी वो की थी। और फिर से मैं एक बार झाड़ू अच्छे से क्लीन की, हाँ कपड़े उपड़े सरियाई थी, तब मतलब फिर से कपड़े वगैरह सरिया के और झाड़ू लगाई, फिर यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से फटाक से पोछा करते हैं। हाँ, जब सृष्टि सो जाती है ना तो मतलब काम मुझे लगता है ना कौन सा काम जो रखा हुआ वो मैं कर लूँ, ताकि फिर मुझे बाद में करना ना पड़े और मतलब परेशानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब वो उठती है ना तो उसके पीछे मुझे आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट और जब मैं झाड़ू वगैरह और कपड़े धो रही थी ना तभी बाबू उठ गई थी, तो मेरा काम भी नहीं हो पाया, तो बस कपड़े धुली और उठ गई थी। तो फिर उससे मैं बाबू को देखी और फटाक से फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, और जल्दी से जल्दी अपना बाल में कंघी वगैरह सिंदूर जो भी है अपना कर लेते हैं। और इसको ना बस एक दुपट्टा या कुछ दे देते हैं ना तो आराम से खेलते रहती है। तो यही है कि इसमें एक अच्छी सी चीज़ है ना कि अगर इसको कुछ भी दे देते ना तो थोड़ा बहुत खेलती रहती है, दुपट्टा दे देना तो और भी आराम से खेलती रहती है। कभी कभी मुझे काम में जब रहता है ना, जब रोटी वगैरह बनाती हूँ तो इसको दुपट्टा ही दे देती है, और दुपट्टा से काफ़ी अच्छे से खेलती है। और वैसे लड़की लोग को ज़्यादा दुपट्टा ही मतलब अच्छा लगता है, दुपट्टा से ही खेलना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ ऊपर छत पे, और यहाँ पे पूजा वाले जो मेरे बर्तन थे उसको मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे पूजा वाली बर्तन ना जब भी मैं मतलब धोती है ना तो नहा कर ही मैं धोती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब और मतलब अच्छा सा नहीं लगता है, और क्योंकि भगवान पे चढ़ा रहता है तो उसके जगह से उतारना पड़ता है, तो वहाँ से उतार के फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धोऊँगी और भगवान की पूजा कर ली हूँ। तो देखिए हमारे भगवान की पूजा भी हो चुकी थी। तो चलिए सो फाइनली गाइस मेरा मॉर्निंग का काम हो चुका है, और अभी जस्ट पूजा पाठ करके हम बैठे हैं। और यहाँ देखिए सृष्टि को आज सुबह सुबह ही हम बाल काट दिए थे,
क्योंकि इसको बाल में ना बहुत सारा वाइट वाइट जो होता है ना, दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है, इस टाइप में दिख रहा है। तो बाल के वजह से नहीं छुड़ा पा रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। और क्या कर रही हो? देखो बिंदिया उखाड़ रही है। नहीं बिट्टू, देखो तुम्हारा भी टिक्का दे दिए ना, पूजा किए तो। मम्मी हमको टिक्का नहीं चाहिए। दे दिए तुमको भी बेटा, तुम मिटा दिया है। नहीं बताया मैं। सो फाइनली गाइस अभी जा रहे हैं, खाना वगैरह खाएंगे। और अभी ना 10 बज चुका है, तो मेरा 10 बजे पूरा काम हो चुका है। सिर्फ कपड़े मेरे छत पे डालने के हैं, जो कि मैं डाल दूंगी खाना वगैरह खा के। और इसका देखिए फेस ना अजीब सा दिख रहा है, मतलब बाल ये कर दिए पूरा, कैंची से ही हम खुद काट दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुजला रही थी। ओ मेरा बिंदी, ओ सब बच्चा का ना बिंदी पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है। देखो मत करो, उखाड़ ली। और हमारा जैसा कि पूजा पाठ हो चुका है, तो इधर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आज का मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोग के साथ यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो साथ।